सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश भर के वर्ष 2009 से पूर्व नियुक्त सेवारत सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिए जाने के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जाने वाले आंदोलन और दिनांक 16 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रदर्शन हेतु एकजुटता बनाने और रणनीति बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ महानगर मुरादाबाद की एक महत्वपूर्ण बैठक सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें नगर क्षेत्र मुरादाबाद के सभी शिक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और एक स्वर में अव्यवहारिक आदेश का विरोध किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष राकेश कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना शिक्षकों और सरकार का पक्ष जाने बिना ही एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसकी वजह से देश के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। कोर्ट के द्वारा व्यवहारिक पक्ष को बिना ध्यान में रखते हुए ही आरटीई एक्ट लागू होने के वर्ष 2009 के कई वर्ष पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य कर दिया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। सभी शिक्षक इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल शर्मा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के लिए एक ऐसी कंडीशन निर्धारित कर दी है जो कभी उन पर लागू नहीं होती है। सभी शिक्षक नियुक्ति के समय निर्धारित पूरी योग्यता रखते हुए ही नियुक्ति हुई है। अब उनसे ऐसे पेड़ का फल खाने के लिए कहा जा रहा है जो कभी लगा ही नहीं था। महानगर मंत्री उस्मान आरिफ ने शिक्षकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारीकियों को समझाते हुए सभी से गूगल फॉर्म के द्वारा अपनी सूचना देने का अनुरोध किया, जिससे संघ पूरी तैयारी के साथ शिक्षकों का पक्ष रख सके। कोषाध्यक्ष सुगंध गुप्ता और उपाध्यक्ष आशीष शुक्ल ने भी सभी शिक्षकों से एकजुट रहते हुए संघ के आंदोलन और कार्यों में पूरी तत्परता से सहभागिता करने की अपील की गई। एग्जाम दे लो या पीसीएस का एग्जाम दे लो, इसको क्वालिफाई करके आप दोबारा आ जाओ तो संभव नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे टीचर हमारे जैसे कि मैं 2002 का हूँ तो कोई 2000 का होगा, कोई और 80 का, 85 का, 90 का और पुराने भी होंगे। तो जैसे कि और बहुत पुराने फराबाजी मैडम बहुत पुरानी है, और वो क्या नाम है ये निगत जमाल मैडम बैठी हैं और पुरानी है, हाँ आदर्श नगर वाली वही तो बता रहे हैं, और मऊ वाली है वो और भी पुरानी है जो प्राइमरी मऊ है। तो अभी अगर उसको कहने लगा जाए तो एक व्यवहारिक बात नहीं बनती है, क्योंकि अपना सब बेस्ट दे रहे हैं। तो ठीक है, जब से 2010 से लागू हुआ है तब से आप माने, पदोन्नति में माने, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब तक सेवा सुरक्षा की हमारी भावना है, हमारी बात है, वो उस पर कोई समझौता कहीं नहीं है। तो उसी को लेकर के अभी आज से आंदोलन की रणनीति शुरू हुई। आज जनपद के सभी ब्लॉकों में लगभग बैठक है। जिलाध्यक्ष जी से बात हुई थी अभी भाई साहब की, तो मुंडा पांडे में बैठक वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्लॉक है अपना, वो नीरज शर्मा जी का वो वहां कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कल उससे पहले शिक्षक भवन में हुई, कल भी बैठकें होंगी, कल कुछ संगठन ज्ञापन दे रहे हैं, परसों कुछ दे रहे हैं। 16 तारीख को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी के माध्यम से, उसके बारे में भी जानकारी आपको अध्यक्ष दे देंगे। तो चूंकि एक गूगल फॉर्म भी हमारे अभी बताएंगे उस्मान भाई, इन्होंने आपके साथ शेयर किया था। संगठन के पास आंकड़े होने चाहिए। किसी बात को जब तक आपकी बात ऑथेंटिक नहीं होगी, हम कहेंगे कि नहीं ये हुआ है तो वो हुआ है, तो वो होना चाहिए। मतलब इससे पहले जब कोरोना में आपने देखा होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने, जब सरकार ने 4 मौतें मानी थी कोरोना की, उसके बाद में आंकड़ा आया 1100 कुछ का, और 30-30 लाख रुपए सबको मिले। वो हमारे संगठन की देन थी। उससे पहले सरकार सिर्फ कहती 4 मौतों का आंकड़ा उन्होंने दिया था और 4 लोगों को 10-10 लाख रुपया देना चाहते थे। नहीं, अध्यक्ष जी ने यही सूचना सबसे आप लोगों से माध्यम से इकट्ठी करी कि आपके स्कूल में कौन गुजरा, आपके यहाँ कौन गुजरा, तो 1100 कुछ 1200 लोग निकले और सबको 30-30 लाख रुपया मिला। इसीलिए गूगल फॉर्म के माध्यम से सूचना ले रहे हैं कि पता चलेगा कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। हम लोग प्रभावित कितने हो रहे हैं? सरकार के 10-5 हो रहे होंगे साहब, नहीं 10-5 नहीं हो रहे भाई। पूरे देश में 98 लाख, 1 करोड़ के आसपास प्रभावित हो रहे हैं अभी तक का जो आंकड़ा है पूरे देश में सरकारी शिक्षक 98 लाख, यानी 1 करोड़ में 2 लाख ही कम रह गया, और उत्तर प्रदेश में 2 लाख प्लस। तो आप सोचो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जब ये ऑथेंटिक रूप से आएगा कि किसी का पूरा सूचना, जो अगर कोई क्लिक भी करके देखना चाहे कि मेरा नाम से कि ये है टैग, ये नहीं है, कब की नियुक्ति, वो ऑथेंटिक बात रहेगी। बैठक में मुख्य रूप से कुमकुम चौधरी, सुचित्रा भारती, शहनाज अख्तर, प्रतिमा कुमारी, रेणु सिंह, सऊद आसिफ, मो शाकिर, पुष्पांजलि श्रीवास्तव, हुमा उस्मानी, रेखा चौहान, अयाशा नूर, तरुषी मित्तल, शहला जमील, इंदु वार्षणे, नसीमा बी सैफी,
अरशद अली, आसिम, गायत्री, अर्चना रानी सहित काफी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता राकेश कौशिक ने और संचालन राहुल शर्मा ने किया। की जो बैठक थी, जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ से एक आदेश आया है कि जो भी शिक्षक सेवा में हैं उनको टेट करना अनिवार्य होगा। जो टेट हैं वही सेवा में रहेंगे, वरना जो है वो सेवा में नहीं रहेंगे। और उन्होंने 2 साल का जो है वो उसमें समय दिया है कि 2 साल के अंदर टेट करना अनिवार्य होगा। इसी को लेकर 7 तारीख को लखनऊ में रिसालदार पार्क, जो प्राथमिक शिक्षक संघ का कार्यालय है, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी ने बैठक बुलाई थी। फिर 8 तारीख को हर जिले में जिला अध्यक्षों के द्वारा बैठक की गई। हमारे यहाँ भी नीरज शर्मा ने, जो प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है वो बैठक की थी। आज जो है महानगर के शिक्षकों की एक बैठक, जिसमें शिक्षकों ने काफ़ी प्रतिभाग किया, गांधी पार्क, कंपोजिट विद्यालय गांधी पार्क में संपन्न हुई। तो इसमें शिक्षक जो हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिसकी अब इतने साल की सेवा हो चुकी है, अब वो टेट की परीक्षा देंगे। और उसमें भी टेट में भी यह है कि जो 45 साल से ऊपर के हैं वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो इस तरीके से उनको दिमाग में उनको अपनी सेवा को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और परेशान हैं। और इसीलिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों से भी इस संबंध में राय मशवरा कर रहे हैं। और जो है जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री वगैरह हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनसे भी चर्चा चल रही है। और प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है। आप 16 तारीख को कोई 16 तारीख को जो है हमारा पूरे जिले का डीएम साहब के द्वारा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा जाएगा।